पर बिहार सरकार की क्या राय है? फूड सिक्योरिटी बिल का जो ड्राफ्ट था उस पर हम लोगों ने अपनी राय प्रकट की है और केंद्र सरकार के समक्ष एक बार नहीं 3 बार अलग अलग मौकों पर लोगों ने अपनी राय प्रकट की। हमारे जो ऐतराज है उससे अवगत कराया और सबसे आखिर का जो बिल आया है उसमें हम लोगों के जो कुछ चिंताएं थी उसका ख्याल रखा गया और जो स्टैंडिंग कमेटी के सिफारिश के साथ जो बिल आया है अब उसमें कई उसके बाद भी सरकार ने जो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है। सिद्धांत रूप में हम लोग सहमत हैं। उसमें हम लोगों का अभी भी 2 मुख्य कंसर्न, एक तो है कि इसको लागू करने के लिए जो आर्थिक बोझ होगा वो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी जन वितरण प्रणाली है उसके स्थान पर ये काम करेगी और जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो उसका खर्च केंद्र सरकार को करती है और चूंकि केंद्र सरकार का प्रस्ताव है इसलिए इसमें आने वाले सभी खर्चों को केंद्र को वहन करना चाहिए। राज्यों के पास और खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं। एक तो हम लोगों ने अपनी ये बात रखी, उसके जो अलग अलग फंड्स थे जहाँ ये स्पष्टता नहीं थी और या उसमें एक इशारा था कि राज्यों पर भी इसका वित्तीय बोझ होगा, तो वैसे सभी सुसंगत प्रावधानों के ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, अपनी राय रखी। एक तो हम लोगों का जो आग्रह था इस पर केंद्र ने कोई स्पष्टता पूर्वक कोई बात नहीं रखी, यानी अभी भी यह विषय खुला है और संभव है कि राज्यों पर काफी वित्तीय भार डाल दिया जाए। तो राज्य इस स्थिति में नहीं होंगे तो उठाए नंबर 1 केंद्र को इसका बोझ उठाना चाहिए और जो अंतिम रूप से विधेयक आए उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, हमारा एक सुझाव। और दूसरी बात है कि और भी कई विषय हैं उसमें, लेकिन एक विषय का उल्लेख करना चाहूँगा, वह है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर फूड सिक्योरिटी कमीशन बनाने की बात। तो उसमें हम लोगों ने सुझाव दिया है कि इसमें कमीशन के अभी उसमें जो प्रावधान है एक महिला सदस्य होंगी और एक अनुसूचित जाति या जनजाति का होगा, लेकिन हमारा शुरू से इसमें सुझाव था कि उसमें एक अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए और एक पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि, ये उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और फिर 7 सदस्यीय कमीशन होगा, तो हमने कहा था कि इसमें से 5 कम से कम रूरल बैकग्राउंड के होने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि फूड सिक्योरिटी कमीशन बन जाए और जो अर्बन एलिटिस्ट ग्रुप है उसी में से आप ऐसा कमीशन बना दें। तो रूरल बैकग्राउंड के होंगे तो ग्रामीण अंचल की कठिनाइयों को ज्यादा जाएगा, इसलिए उसमें एक सदस्य अल्पसंख्यक समाज से, एक पिछड़े वर्ग से, एक अनुसूचित जाति जनजाति से और महिला से। महिला के बारे में तो हम लोगों की राय है कि कम से कम 2 देना चाहिए। तो इस तरह से हमारे कुछ सुझाव हैं जिसको नजरअंदाज हम लोगों ने किया और हम चाहेंगे कि जब भी इस विषय पर बहस हो तो हम लोगों की तरफ से पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय को रखा जाएगा और आग्रह करेंगे। नंबर 1 वित्तीय भार के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और इसके मामले में जो खर्च होंगे, अतिरिक्त खर्च आएगा और जो आप राज्यों पर दे रहे हैं तो इसका इंतजाम आप करें। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कानून बन गया और ये फिर उसको लागू करना है और आप राज्यों पर बहुत ज़्यादा वित्तीय भार बोझ डालेंगे। तो चूंकि आइडिया केंद्र का है इसलिए केंद्र को वित्तीय बोझ, वैसे इस तरह के कुछ सुझाव हैं
ये जिनका उल्लेख किया और कुछ अन्य, उसके साथ सिद्धांत के तौर पर हम लोग फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ नहीं, ये होना चाहिए अगर पक्षधर पर। और एक प्रति व्यक्ति उन्होंने माना, हमने शुरू से ही कहा कि व्यक्ति को यूनिट बनना चाहिए, एंटाइटलमेंट व्यक्ति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि परिवार के सदस्य कई हो सकते हैं। हमने अपने यहाँ ही देखा, पहले औसतन एक परिवार के सदस्य संख्या बिहार में जो पुराना सर्वे था उसका से 6.16, हमने उसका रिवीजन करवाया तो संख्या आ गई परिवार की 4.3 और अंतिम रिवीजन जब हुआ तो औसतन एक परिवार की संख्या आ गई बिहार में 3.98, यानी 4। तो परिवार के सदस्य कम या ज्यादा हो सकते हैं, आखिरकार भोजन को व्यक्ति विषय तो व्यक्ति के हिसाब से एंटरटेनमेंट। और दूसरी बात है कि ये 5 किलो के बजाय 7 किलो रहना चाहिए। सब हमारे सुझाव देने सिद्धांत तौर पर फूड सिक्योरिटी के काम भी प्राप्त होना चाहिए। ये सुझाव यदि नहीं माने गए तब भी आप हमारे कुछ सुझाव माने गए। नंबर शादी के बारे में जैसा हमने शुरू में कहा कि हमारे कुछ कंसर्न थे जिसका हमने उल्लेख नहीं किया, उसको स्वीकार किया। अब जैसे ACCC के माध्यम से जो आंकड़े आते हैं उसी को माने। अब इन लोगों ने ये माना है, मुझे ये बतलाया गया है कि नहीं, अगर कोई राज्य चाहेगा तो अपना सर्वेक्षण करवा सकता है, तो वैसी परिस्थिति में कोई छूटे हमारा ये कंसर्न। और एक जो हमने शुरू से कहा है कि इस तरह के एंटाइटलमेंट है जिनको ये अधिकार देना चाहते हैं, लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो गरीबी रेखा के नीचे के लोग तो BPL कमीशन बनना चाहिए इंडिपेंडेंट, ताकि जो लाभान्वित हैं उनकी सूची ठीक हो सके, उस पर किसी को एतराज नहीं। जैसे मतदाता सूची बनती है उसमें नाम में छूट जाता है तो कोई सरकार की आलोचना नहीं करता है, उसके लिए बने हुए नियम है नाम जुड़वाने के। और इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, उसके माध्यम से काम। इसलिए हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट BPL कमीशन बनना चाहिए, जिसके माध्यम से ये सब लोगों की सूची बननी चाहिए, छूटे हुए लोगों के नाम शामिल होते रहने चाहिए, और जो पात्रता नहीं रखते हैं वैसे लोगों का अगर नाम शामिल हो गया है तो जांच करके उनको हटाया भी जा सकता है। तो हमारा एक सुझाव था, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये करते तो बेहतर। प्राइम मिनिस्टर ने 5 तारीख को एक चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस बुलाया है नक्सलिज्म को लेकर। हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं हुई है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उसको लेकर उसके निराकरण के लिए आपके क्या सुझाव होंगे वहाँ बैठक? जो सुझाव हमारे होंगे तो हम करेंगे और करते रहेंगे। कोई एक आज कोई नई समस्या तो है नहीं, लेकिन वो जो बैठक है वो व्यापक है। वो बैठक इंटरनल सिक्योरिटी पर है और बैठक साल में एक बार आमतौर पर होती रही है। इस बार काफी विलंब से वो बैठक, साल के शुरू में ही वो बैठक हो जाती रही है, लेकिन इस बार हमने देखा काफी विलंब से वो बैठक। उसमें कई मुद्दे हैं उनके, तो कई मुद्दे हैं। और फिर नक्सली समस्या पर भी नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अलग से भी बैठक प्रस्तावित। तो सभी मुद्दे पर उनका जो एजेंडा है वो तो बस कल ही आया है। एक तो शुरू से हम लोग करते रहे कि एजेंडा समय के पूर्व भेजा जाए, लेकिन एजेंडा बिल्कुल अंतिम समय पर भेजा। अब उस एजेंडा का जो रिस्पॉन्स है राज्य सरकार की तरफ से वो तैयार किया जाता है और उसको भेजा जाएगा। और फिर उस एजेंडा की कुछ प्रमुख बातों को लेकर लोग अपनी राय रखेंगे। राज्य सरकार की कोई नीति बनी है आपसे? हमारे राज्य सरकार की नीति तो बड़ी पुरानी है, तो शुरू से कहते रहे, ये कोई नई नीति तो है नहीं। अब आपकी दिलचस्पी अचानक एक इंसिडेंट को लेकर हुई, ये तो समस्या कोई हाल की नहीं है, ये तो बहुत पुराने समय से समस्या चली आ रही है। एक समस्या को लेकर अचानक कोई ज्यादा उस पर ध्यान देना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। समस्या तो है, समस्या का समाधान करना चाहिए। और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने शुरू से विचार अपना किया। अब बिहार में हम लोगों ने शुरू किया था आपकी सरकार आपके द्वारा, और चुनिंदा पंचायतों जहां सर्वाधिक प्रभाव रहा उन पंचायतों में विकास के मामले में संतृप्त करना, और जो व्यक्ति हैं जिनको लाभ मिलना उन तक लाभ पहुंच,
ये हम लोगों ने शुरू किया था सिकरिया से। आप सब लोगों को मालूम है, हमने जनवरी 2006 से ही किया। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप ये जो आपकी सरकार आपके द्वार नाम से जो योजना चला रहे हैं, इसकी कंसेप्ट को स्वीकार करते हुए साधन देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उसका डायल्यूटेड वर्जन, जिले को इकाई मानकर एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की शुरुआत की। हमारा आज तो सुझाव होगा कि उसमें पंचायत को इकाई मानना चाहिए और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, उसमें व्यक्ति जैसे इंदिरा आवास मिलना है वो सबको मिल जाए। मैंने एक उदाहरण दिया, इस प्रकार से अनेक चीजें, वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर प्रकार की चीज उन इलाकों में सब तक जिनको मिलना है लाभार्थियों तक पहुंचाना चाहिए। और ये हमारा कंसेप्ट है जो हमारे 67 ग्राम पंचायतों में किया गया। तो अपने सीमित साधन से तो हम उतना ही कर पाए, तब तक इन लोगों ने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के लिए कुछ जिलों का चयन किया। उन जिलों में जिला स्तर पर एक कमेटी है, डीएम और एसपी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की मिलाकर योजना का चयन करना। तो अभी भी हमारा सुझाव होगा कि इसको जरा ज्यादा स्कोप इसका बढ़ाइए और इसको ध्यान केंद्रित करिए, जिले नहीं, खास तौर से और नीचे जाइए और इसके लिए ग्राम पंचायतों को चिन्हित करके उनको विकास के मामले में सैचुरेट कर, संतृप्त कर, ये हमारा विचार हमेशा रखते रहे और फिर इसको रखते। और इसके साथ साथ जहाँ पर ऑपरेशन की बात है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। अगर कहीं के बारे में आपको इंटेलिजेंस है उसको लेकर के वो ऑपरेशन होते हैं। तो ये दोनों का, एक तरह से विकास का और दूसरा उसके खिलाफ जो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी की एक फीलिंग को उसको ध्यान रखने के लिए, तो ये दोनों चीजों को चलाना होगा। ये बातें होती रही हैं, लेकिन मेरी समझ से यह समस्या अनेक राज्यों की है और ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का है। इसलिए केंद्र को थोड़ा खजाना और खोलना पड़ेगा। आप देखिए अप्रोच की भी बात, हमारे यहाँ बिहार को भी मानते हैं कि इसके कई इलाके इससे प्रभावित हैं, लेकिन अचानक सीआरपी को विड्रॉ करने की बात एक तरफा, फिर उस निर्णय को वापस किया। तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका संदेश पूरा जाता। अब जितने दिनों तक ये बात आई कि सीआरपीएफ बटालियन को वापस किया जाए, तो जिन इलाकों को तैनात थे वहां पर एक सिक्योरिटी को लेकर आम लोगों में चिंता थी। यह बात अलग था कि हम लोगों ने वैकल्पिक इंतजाम कर दिया, लेकिन जो एक आम लोगों में चिंता हो तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई कोई घटना घट जाए वही महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों की फीलिंग अगर हो जाए इनसिक्योरिटी की तो ये भी ठीक नहीं, स्टेट का काम ही है। तो इस तरह से एक तरफा या ऐसी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे अनेक सुझाव हैं जो मीटिंगों में देते रहे और ये लगातार एक वैचारिक लड़ाई भी है। डेमोक्रेटिक फोर्सेज को शासन को इस तरह से संचालित करना चाहिए कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर बढ़े। लोकतंत्र की जड़ें भारत में गहरी है, लेकिन लोगों का विश्वास लोकतंत्र में और जमे और पुख्ता और कायम, इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए कोई एक बात तो हो नहीं सकती, अनेक काम करना पड़ेगा। शासन में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। अगर या फिर जो किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र के द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग, अधिकार का दुरुपयोग होना चाहिए। तो अनेक विषय, सब चीजों को समेकित रूप से ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ये चुनौती है। उसको ऐसा लगता है कि हमको लोकतांत्रिक शक्तियाँ और मजबूत होती है, लेकिन इसके लिए सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को और ठीक ढंग से राजनीतिक संरक्षण में मिलने की बात आ रही है। राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात आती रहती है।
अभी जो INA का रिपोर्ट आया वहाँ छत्तीसगढ़ में 4 बता रहा है कि कांग्रेसी लोग भी मिले हुए थे राजनीतिक। 4 स्थानीय कांग्रेसी थे जो संपर्क में थे। ये डिटेल्स की चीज़, ये डिटेल्स की चीज़ें अलग अलग राज्यों का विषय है, उसमें कोई बहुत जानकारी हमारी नहीं है और लोग विषयों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हमने तो कहा जनरल और जो प्रिंसिपल का या इसको टैकल करने के लिए क्या विकास की रणनीति होनी चाहिए उसका। अब जो असंतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, इसको भी दूर करना होगा। अब बिहार जैसे राज्य के लिए तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रीय असंतुलन के कारण ही कर रहे हैं। तो बिहार जैसा राज्य जो अभी सीमित संसाधनों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, तो वैसी स्थिति में राज्य को मदद करनी चाहिए। तो इसका लाभ राज्य के सभी हिस्सों को जब मिलेगा तो आपसे आप लोग जो विकास की धारा है उसके साथ जुड़ेंगे। कोई आदमी अपने आप को लेफ्ट आउट नहीं महसूस करेगा। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के विकास की जो रणनीति है उसमें केंद्र के स्तर पर बदलाव हो। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे विकास सारे देश का हो। ऐसा नहीं कि नीतियां ऐसी हो जिसमें विकास विकसित इलाकों का है। इस तरह की घटना से राज्य सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। अभी छवि वगैरह का प्रश्न, इसका सरलीकरण, ये छवि रिलेटेड इशू नहीं है, बहुत सीरियस छवि तो अच्छा बोल करके आप बना सकते हो, लेकिन ये तो रियल चैलेंज है। इसके लिए सारी समस्याओं की सिर्फ हाय तौबा करने से काम चलेगा, इसके लिए कंसर्टेड एफर्ट करना। मुख्यमंत्री जी, आडवाणी जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से अच्छे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। आपके नजर में शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री है? आपके नजर में कैसा होगा? उनकी तुलना वाजपेयी जी से भी की है। अच्छे से हमें रुकिए, हो गया वो क्या है, दबा के ये तो ठीक नहीं है। वर्ग के हैं वो। उन्होंने वाजपेयी जी जैसा उनको कहा है, वाजपेयी जी से कंपेयर। आप संजय सिन्हा जी को दबा रहे हैं। संजय सिन्हा जी सीनियर है, हमने चलिए उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर है। आगे बढ़ते और ये कांग्रेस को 2009 में जब मनरेगा उनको वोट दिलाएंगे, उसको 2014 में ये फूड सिक्योरिटी दिलाएंगे। आपका क्या है? देखिए, ये फिर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे और ओवर सिंप्लीफिकेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई वोट मिल जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में या उनके प्रोग्राम में बहुत जमाना पहले से कहा हुआ उन्होंने। तो अब जब बीत गया 9 साल तो 10वें साल को ला रहे हैं, तो ऐसे भी आखिरी साल में जो कुछ भी किया जाता है उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं, अगर आप पॉलिटिकली पूछिएगा। लेकिन सवाल हम पॉलिटिक्स से अलग हट करके हमने वो सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उसको नहीं लगता है कि इससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज या डिसएडवांटेज। नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की चर्चा है। 5 तक इंतजार जी, मेरा सवाल था सर ये महिलाएं उत्साहित है तो ये उत्साहवर्धक बात है, पूरे राज्य के भविष्य के लिए उत्साहवर्धक है। उसको अभी राजनीति के सांचे में क्यों उठाना? अब 31 तक प्रचार हो गया, लोग को कल वोट भी पड़ गया, अब कयास लगाने की क्या जरूरत है? 5 तारीख को रिजल्ट में तो कौन नहीं बात आपका? तो चुनाव में जितना बात कहे, हम लोग भी बहुत बात कहे, सब तो हो चुका। तो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसको पता चलेगा। और हम लोगों में से नहीं है कि इसको लेकर के रोज रोज बोलते हैं, जो
होना था जनता को कहा है, और जनता ने अगर उनके काम की अपील होगी तो हम लोगों के बाद की भी अपील कायम है, जो रिजल्ट हम लोगों को प्रोत्साहित करने वाला होगा। और बात अगर अन्यथा है उसका भी संदेश स्पष्ट होगा। इसलिए आज जबकि परसों रिजल्ट आने वाला है, उस पर क्या क्यास लगे। सबको मालूम है अगर महिलाएं उत्साह में हैं तो वो क्यों उत्साहित है, इसका साफ मतलब है काम का असर। लेकिन फिर भी हम कोई दावा नहीं करते, जनता सर्वोपरि है, करेंगे सबको काफी कम रहा नहीं। चुनाव में बिहार में पोलिंग का 1% और जनरल इलेक्शन में भी उस क्षेत्र में जो पोल हुआ उससे ज्यादा। जी, नरेंद्र मोदी को बिहार में आम चुनाव में ज्यादा होता था, उसका कारण महिला सब लोग पहले लोग नहीं मानते थे, अब आगे फिर से नहीं मानने का हो गया, तभी नहीं सब सवाल है।